अगर शमशान की देवी माता मसानी मेलडी जी की आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, माता रानी को, मेलडी माता को आप हाजिर करना चाहते हैं, आप अपने ऊपर माता रानी की सवारी हाजिर करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि शमशान की देवी माता मसानी मेलडी आपके हर कार्य को सिद्ध करे और आपको शक्तियों की प्राप्ति हो, तब आप इस मंत्र का जाप करें। और यह जो मंत्र है माता चामुंडा और माता कामाख्या की और इस्माइल जोगी जी की आन से माता मसानी मेलडी जी का ये मंत्र चलेगा और माता शमशान की देवी मसानी मेलडी जी की हाजिरी होगी और आपका हर कार्य सिद्ध होगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए आपको इस मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। तो कैसे आप माता मसानी मेलडी जी की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे साधना और समाधान चैनल के माध्यम से पहले काफी मंत्रों की जानकारी मैं आपको दे चुका हूं, जिससे आपको साधना सिद्धियों की प्राप्ति होती है और साधना सिद्धियों की प्राप्ति करने के बाद और आप किसी भी कार्य को सफल कर सकते हैं। जैसा भी कोई कार्य होता है, आप हर कार्य में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज यह जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस सिद्धि की बात कर रहा हूं, माता मसानी मेलडी जी की, शमशान की देवी की, जिसकी ज्यादा मानता गुजरात में कुल देवी के रूप में घर घर में माता मसानी मेलडी जी की मानता है और बहुत से भक्त माता रानी की सिद्धि को प्राप्त करने के बाद भक्तों का भला करते हैं और अपने ऊपर सवारी हाजिर होने के बाद जैसा भी आप कार्य चाहते हैं, लोगों के दुखों का निवारण होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी माता मसानी मेलडी शमशान की देवी की साधना सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। और यह जो साधना सिद्धि है, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष इस साधना सिद्धि को कर सकते हैं। लेकिन यह जो साधना सिद्धि है, जैसे मैली विद्या की देवी माता मेलडी, मैली विद्या की देवी शमशान की रानी की यह जो साधना है, तो तामसिक विधि के द्वारा आप माता मसानी मेलडी जी को हाजिर कर सकते हैं, माता रानी से शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह जो शक्तियां हैं माता मसानी मेलडी जी की, इस मंत्र के साथ जो शक्तियां चलेंगी, कामाख्या देवी की, जो तंत्र की देवी है, तंत्र की जो ज्ञाता है, कामाख्या देवी, और इसके बाद माता चामुंडा जी की शक्ति चलेगी इस मंत्र के साथ, और माता मसानी मेलडी हाजिर होगी। आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्षीकरण होगा और आपके ऊपर माता रानी की सवारी हाजिर होगी, अगर आप माता रानी की हाजिरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह जो हाजिरी होगी, इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। जो स्त्रियां हैं वे 21 दिन की साधना कर सकती हैं और जो पुरुष हैं वह 41 दिन की साधना कर सकते हैं माता रानी को हाजिर करने के लिए। और अगर आप साधना सिद्धि नहीं करना चाहते,
तब आप वैसे ही इस मंत्र का जाप करते रहें। रेगुलर अपने घर में, घर के बने मंदिर में माता रानी की प्रतिमा अपने सामने लाने के बाद, माता रानी का चिराग रोशन करने के बाद आप अगर इस मंत्र का जाप करते रहेंगे और इसका जो लूफा, जो भोग प्रसाद है इस मंत्र का, जिससे आपको सिद्धि साधना की प्राप्ति होगी, अगर आप वैसे ही भोग प्रसाद देते रहेंगे तो जो भी आपके शत्रु हैं उनका भी विनाश होगा और जो भी आपका कोई कार्य है हर कार्य सफल होगा और हर बंधन से, कैसी भी कोई अघोर विद्या है, कैसी भी कोई बुरी शक्ति है, कैसी भी कोई नेगेटिविटी है, तो माता मसानी मेलडी इतनी शक्तिशाली माँ है कि हर विद्या की काट करने के लिए सक्षम है माता रानी। जैसी भी कोई बुरी विद्या, कोई अघोर विद्या, कोई ब्लैक मैजिक, कोई काला इल्म आपके घर परिवार के ऊपर लगा हुआ है या फिर आपके शरीर के ऊपर लगा हुआ है, तो हर विद्या को, हर बुरी शक्ति का निवारण कर सकती है। और माता रानी का जो आगमन हुआ है दुष्टों का संहार करने के लिए और अपने भक्तजनों की रक्षा करने के लिए, लेकिन इसका जो लूफा भोग प्रसाद है वह भी आपको विधि के अनुसार देना पड़ेगा और आप सुबह शाम एक एक माला का जाप करते रहें वैसे भी घर में, तो आपके सभी शत्रुओं का विनाश होगा और समाज में आपका मान सत्कार भी बढ़ेगा जब आप इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। और आपके दुश्मन, आपके शत्रु आपसे आंख नहीं मिला सकते, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ऐसा जो शक्तिशाली मंत्र है माता मसानी मेलडी जी को हाजिर करने का। और अगर आप चाहते हैं कि हाजिरी हो, माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं, माता रानी की सवारी हाजिर करना चाहते हैं, तब आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचार्य की पालना करनी पड़ेगी। जो पुरुष हैं उनको 41 दिन, जो स्त्रियां हैं उनको 21 दिन। और जो दूसरी सावधानी है, आपको जो आसन है, आपका जो आसन है नीचे आसन लगाकर, धरती के ऊपर आसन लगाकर आपको विश्राम करना होगा। और जो आपके वस्त्र होंगे, जब आपने इस मंत्र का जाप करना है, साधना सिद्धि करनी है, तो ब्लैक ही आपका आसन होना चाहिए और ब्लैक ही, काले ही आपके वस्त्र होने चाहिए। और रुद्राक्ष की माला से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जाप जब आप करेंगे तो धरती के ऊपर आसन लगाकर, जैसे मैंने आपको बोला है कि विश्राम करना पड़ेगा। और आपने जितने दिन साधना सिद्धि करनी है, किसी को भी कोई बुरा शब्द आपने नहीं बोलना, क्योंकि वह फलीभूत हो जाएगा। इससे जो आपकी साधना सिद्धि है उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसी ये साधना है, जब आप इस साधना सिद्धि को करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे, तो थोड़ा सा आपको क्रोध भी आएगा इस मंत्र का जाप करने से। और वही साधक इस मंत्र का जाप करें जिन्होंने गुरु धारणा की हुई है, किसी को अपना गुरु बनाया हुआ है, जिन्होंने दीक्षा की प्राप्ति की हुई है, या फिर उन्होंने पहले कोई साधना सिद्धि है किसी और इष्ट की, किसी देवी देवता की, अगर आपके ऊपर कोई दया दृष्टि है, किसी की साधना आपने की हुई है, तभी आप इस मंत्र का आप जाप करें। और रक्षा के लिए जो सुरक्षा घेरा है, तो उसके बहुत से मंत्र मैंने चैनल के ऊपर डाले हुए हैं। भैरव जी का सुरक्षा मंत्र और माता काली जी का सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा, आप किसी मंत्र का भी उसका जाप कर सकते हैं। या फिर आप ख्वाजा जी को साक्षी जानकर, जल को अपने सामने रखकर उसको साक्षी जानकर भी, अगर आपने सुरक्षा घेरे का जाप नहीं भी करना, तब आप ख्वाजा जी को साक्षी जानकर भी आप इस साधना सिद्धि को
कर सकते हैं। और जो साधना सिद्धि है, किसी भी शनिवार से रात्रि के समय आपने इस मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से 5 माला का आपने जाप करना है और नित्य ही आपने हवन करते रहना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद जितनी भी, जैसे आप 5 माला का जाप करेंगे तो उसका दसवंध आपने निकालते रहना है, उसका आपने जाप करते रहना है, विभूतियाँ आपने डालते रहना है माता मसानी मेलडी जी का नाम लेकर। तो सबसे पहले जिस दिन आपने इस आराधना को, इस साधना का आपने आरंभ करना है, तो आपने हर शनिवार को माता रानी को मदरा का, शराब का भोग लगाते रहना है, क्योंकि तंत्र की देवी है, बहुत सी शक्तियाँ, जितने भी माता रानी के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं या फिर माता रानी की जो सवारी है बकरे की, तो पूर्ण रूप से तंत्र की वह शक्तियाँ हैं जो माता रानी के साथ चलती हैं। और सबसे पहले आपने ओम गा गणपति का जाप करना है, गणेश जी महाराज का आपने ध्यान धरना है। उसके बाद जो भी आपके घर के कुल देव कुल देवी है, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका आपने ध्यान धरना है। उनका कुछ ना कुछ लोभा भोग प्रसाद पहले आप दे दें। जिस दिन आपने साधना का आरंभ करना है, शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, और जहाँ पर आपने इस साधना को करना है बिल्कुल एकांत वह स्थान होना चाहिए, वहाँ पर आपके बिना कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, वहीं पर आपने आसन लगाकर विश्राम करना है। और अगर आप 41 दिन या 21 दिन की साधना का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हैं तो माता रानी की ज्योत जागृत करनी है सरसों के तेल से। सरसों के तेल से आपने ज्योत को उजागर करना है। पहले आप जगह का शुद्धिकरण कर लें और माता रानी की प्रतिमा अपने सामने एक आसन बिछाकर, काला आसन बिछाकर उसके ऊपर माता रानी की प्रतिमा आपने रख देनी है। और उसके बाद एक नारियल, एक शीश बेटा के लिए एक नारियल के ऊपर आपने काली चुनरी बांध लेनी है। काली चुनरी बांधकर 2 मौली धागा उसके ऊपर आपने बांध लेना है। और किसी भी बर्तन में, किसी घड़े में आपने जल भर लेना है और उसके ऊपर इस नारियल की भेंटा को आपने रख देना है पहले ही दिन। और उसके बाद वह जो नारियल है वहीं पर पड़ा रहे जितनी देर आपने साधना सिद्धि करनी है, और अखंड ज्योत आपने जागृत करनी है। और नित्याकर्म अनुसार किसी कमंडल में आपने जल भरकर रख लेना है अपने सामने, और उस जल को नित्याकर्म अनुसार आप बदलते रहें, नित्याकर्म अनुसार। और सुबह शाम ज्योतबाती आपने करते रहना है। रात्रि के समय आपने 5 माला का जाप करना है, और सुबह भी आपने धूप दीप करते रहना है माता रानी को। और 11 बार या 21 बार फिर भी आप सुबह भी इस मंत्र का जाप करें, और पूर्ण रूप से पाक साफ होकर शुद्धता के साथ आपने इस जाप को करना है। और रात्रि के समय आपने कम खाना है, कम भोजन आप पाएं, और जो भी भोजन आपने पाना है सुबह शाम, पहले माता रानी के नाम का कुछ लोफा भोग प्रसाद आपने निकालना है अलग से। उसको आप गौ माता को डाल सकते हैं या फिर दरवेश को, डॉगी को, कुत्ते को आप उस भोजन को डालें। उसके बाद आप खुद भोजन ग्रहण करें। सुबह शाम माता रानी के ऊपर पूर्ण रूप से अर्पण होकर ही आपने इस साधना सिद्धि को करना है। ओम गा गणपति का आपने जाप करने के बाद तो फिर आपने शनिवार वाले दिन से इस साधना का आरंभ करना है। और जो आपने हवन करना है, बाजार से आप हवन सामग्री ले लें, हवन सामग्री ले लें, और उसमें आपने डंडी वाली सूखी हुई कुछ लाल मिर्च को आपने उसमें डाल देना है, और उसमें आपने देसी घी डाल देना है, लौंग इलायची डाल देनी है। तो इससे आपने हवन करना है, विभूतियाँ डालनी है।
जो आपने आहुतियाँ डालनी है, आप गोबर के कंडे, गोबर के उपले को जलाने के बाद जहाँ पर आप जोत को उजागर करेंगे उसके सामने आप अंग्यारी की, जो आपको मैं अंग्यारी बोल रहा हूँ, आम की लकड़ी, बेरी की लकड़ी, गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंग्यारी तैयार करने के बाद नित्याकर्म अनुसार उसके सामने अपने हवन करते रहना है। और जो आप हवन करेंगे और उसके बाद जो वह लुभा भोग प्रसाद में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा देसी घी का आप हलवा बना लें पहले ही दिन, और देसी घी का हलवा बनाने के बाद उसके ऊपर आपने 2 बूंदी वाले केवल लड्डुओं को रख लेना है और साथ आपने मीठे बतासे रख लेने हैं। उसका भोग प्रसाद आपने उसमें अर्पण करना है, उस अंग्यारी में आपने डालना है। सरसों के तेल की आहुतियाँ डालें, देसी घी की आहुतियाँ डालें, माता मसानी मेलडी जी का ध्यान रखते हुए। और जब 5 माला पूरी हो जाए, 5 माला का जाप करने के बाद जब आप पाठ से जागेंगे, उठेंगे आसन के ऊपर से, तो जो वह हलवा है तो उस जोत के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज वार लें और अपने ऊपर से भी 7 बार क्लॉकवाइज वार कर, या तो तभी आप किसी दरवेश को, डॉगी कुत्ते को बाहर डाल सकते हैं, या फिर उससे अगली सुबह भी आप डाल सकते हैं। और जो वह मदरा है, शराब है, शराब की जो बोतल है, आपने हर शनिवार को 1 बोतल का आपने भोग लगाते रहना है, आहुतियाँ डालते रहना है उसी हवन में जो आपने अंग्यारी तैयार की है। और इस मंत्र का आप जाप करते रहें पूर्ण रूप से मुद्रा में। आपने पूर्ण रूप से आंखें बंद करने के बाद, मंत्र मुक्त होने के बाद आपने पूर्ण रूप से इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो जैसे जैसे आप जाप करते रहेंगे तो आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा, आपको धीरे धीरे शक्ति की प्राप्ति होना आरंभ हो जाएगा। जितनी आप एकाग्रता बनाएंगे उतनी जल्दी ही आपको इस मंत्र की सिद्धि साधना की प्राप्ति हो जाएगी और आपके ऊपर माता रानी की सवारी भी हाजिर हो सकती है। अगर आप जैसा भी रूप आप माता रानी का देखना चाहते हैं, आप माता रानी जी से बेनती करें कि आप हमें कंजका के रूप में, आप वैष्णव रूप में शुद्धता के साथ हमें दर्शन दें और कोई भी डरावना रूप अपना आप हमारे सामने लेकर ना आएं। तो जैसी बेनती आप करेंगे माता को, तो वैसी ही बेनती आपकी स्वीकार होगी। और उसके बाद साधना सिद्धि की प्राप्ति करने के बाद आप किसी का भी भला कर सकते हैं। बुरे कार्य के लिए अगर आप इस साधना सिद्धि की प्राप्ति करना चाहेंगे तब प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा। आप माता रानी जी से बेनती करें, अरदास दुआ करें आप कि जो भी हम आपकी साधना सिद्धि कर रहे हैं कि जगत के कल्याण के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तभी आपको प्रत्यक्षीकरण होगा। और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है। और जो वह मदरा है, आप बाहर भक्तों को आप ये दे सकते हैं, पीने वालों को, या आप खुद भी बाद में सेवन कर सकते हैं इस मदरा का, अगर आप खुद ग्रहण करते हैं मदरा को। लेकिन इस साधना सिद्धि में आपने मदरा का सेवन नहीं करना। उसके बाद जब आपको पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण हो जाए, साक्षात माता रानी के दर्शन भी हो सकते हैं, आपके ऊपर सवारी भी हाजिर हो सकती है। और जब आप आसन के ऊपर बैठें तो जो आपने जल का कमंडल रखा है, ख्वाजा जी को साक्षी जानकर 1 चुल्लू जल का भर लें और अपने ऊपर 1 गोल धारा, 1 चक्कर आपने लगाकर बैठ जाना है। डरने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कोई इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको इस साधना से। तो पूर्ण रूप से आपको शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। शमशान की देवी माता मसानी मेलडी, अगर आपने इस साधना सिद्धि का प्रत्यक्षीकरण कर लिया या फिर आपने अपने ऊपर माता रानी की सवारी हाजिर कर ली इस मंत्र का जाप करने के बाद, तो कोई भी तंत्रिक विद्या, कोई भी बुरी शक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएगी। आप जगत कल्याण के लिए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और इस मंत्र की साधना सिद्धि की प्राप्ति करने के बाद इसी मंत्र के द्वारा आप कुछ भी धूप दीप अगर किसी व्यक्ति को पढ़कर देंगे तो उनका कल्याण होगा। जो भी कोई बुरी शक्ति होगी उस धूप दीप से वह दूर हो जाएगी। और कोई भी धागा, सूत्र, ताबीज, जंतर भी आप इसके द्वारा आप
बना सकते हैं। तो रेगुलर आप इस विधि के अनुसार ये जो लूफा मैंने भोग प्रसाद को नॉर्मल ही भोग प्रसाद है, आप इसी भोग प्रसाद को देके माता रानी ये हम आपको अर्पण कर रहे हैं। और जब आपको साधना सिद्धि की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाए, प्रत्यक्षीकरण हो जाए, तब आप माता मसानी मेलडी जी के दरबार में जाएं और माता रानी को चुनरी, हार, श्रृंगार, मदरा का भोग प्रसाद आप अर्पण कर सकते हैं। जब प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा तो खुद माता रानी आपसे मांगेगी जो भी लूफा भोग प्रसाद होगा तो आप, क्योंकि माता रानी को बकरे की बलि वगैरह भी दी जाती है और बलि के रूप में आप बकरे की बलि, बहुत से लोग, कई लोग मुर्गे या मुर्गी की भी बलि देते हैं माता रानी की, और कलेजी वगैरह का भोग भी लगाते हैं, लेकिन आप केवल मदरा का भोग ही लगाते रहें। और हवन में ही आपने लौंग, इलायची, लूफा, मेवे वगैरह आप डाल सकते हैं, उसकी ओतियाँ डालते रहें। बिल्कुल सही विधि के अनुसार, इसमें आपको ज़्यादा चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल साधारण विधि के अनुसार आप ऐसे ही माता रानी को हाजिर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इस शब्द की, इस मंत्र का आप जाप करें। अगर आप ज़्यादा मंत्र का जाप करेंगे तो कोई भी भोग प्रसाद माता रानी आपसे नहीं मांगेगी, क्योंकि मंत्रों के द्वारा ही माता रानी सिद्ध होगी। किसी भी देवी देवता की जो खुराक है वह मंत्र है, जो आप उसका सुमिरन कर रहे हैं, जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, और आपकी आस्था सही होनी चाहिए। आपको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि माता रानी को हमने हाजिर करना है, क्योंकि जैसे अगर हम राम राम कहेंगे तो राम जी हाजिर होंगे, अगर हम किसी प्रेत की, किसी भूत पिशाच की साधना करेंगे तो वह हाजिर होगी। लेकिन जब हम साक्षात आदि शक्ति को, माता मसानी मेलडी को जब याद करेंगे तो बहुत सी शक्तियां लेकर आपके सामने माता रानी हाजिर होगी। आपकी आस्था को माता रानी पूर्ण करेगी और आपका हर कार्य सफल करेगी। तो अब मैं आपको ये जो शक्तिशाली शावर मंत्र है माता मसानी मेलडी का, जिसके साथ कामाख्या देवी की शक्ति चलेगी, माता चामुंडा की शक्ति चलेगी, और इस्माइल जोगी जी की जिसके साथ आन चलेगी, शमशान की देवी की, तो पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण होगा, आपके सामने हाजिर होगी, आपके ऊपर सवारी हाजिर होगी और आप किसी भी कार्य को आप सफल कर सकते हैं। तो वह शक्तिशाली शावर मंत्र अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये जो मंत्र है, पहले आप इसको कंठ कर लें, उसके बाद साधना सिद्धि के ऊपर बैठें। पहले आप वैसे ही घर के बने मंदिर में आप इस मंत्र का जाप करते रहें कुछ दिनों के लिए। जब आपको पूर्ण रूप से ये जो मंत्र है ये कंठ हो जाए तो उसके बाद ही आप इस साधना सिद्धि के ऊपर बैठें, पूर्ण रूप से अपने शरीर का शुद्धिकरण करने के बाद। तो अब मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लें। काली घटा शमशान की, लट लट जले मशान, माँ चामुंडा की शक्ति, कामाख्या का तंत्र ज्ञान, हाजिर हुई मसानी मेलडी मेरे अड़े सवारे काम, अगर हाजिर ना हो तुझे इस्माइल जोगी की यान। तो एक बार फिर से इस शावर मंत्र को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। काली घटा शमशान की, लट लट जले मसान, माँ चामुंडा की शक्ति, कामाख्या का तंत्र ज्ञान, हाजिर हुई मसानी मेलडी मेरे अड़े सवारे काम, अगर हाजिर ना हो तुझे इस्माइल जोगी की यान। तुझे शावर मंत्र है माता मसानी मेलडी जी का, माता रानी को हाजिर करने का। तो इस मंत्र का जैसे जैसे आप जाप करते रहेंगे तो आपको शक्तियों की प्राप्ति होना आरंभ हो जाएगी। और माता मसानी मेलडी मैली विद्या की जो देवी है, तंत्र की जो देवी है, जो शत्रुओं का विनाश करने वाली देवी है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति करवाने वाली जो देवी है, जो आपकी रक्षा करने वाली देवी है, आपके बीवी बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। तो आप भी माता रानी के साक्षात दर्शन कर सकते हैं, अपने ऊपर माता रानी की सवारी हाजिर कर सकते हैं, और बहुत सी शक्तियों को माता रानी साथ में लेकर चलती है आपकी रक्षा के लिए और दुष्टों का
संहार करने के लिए। तो यह था माता मसानी मेलडी माता जी का मंत्र, जिसके द्वारा आपको साधना सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। और अगर कुछ इसी साधना सिद्धि के बारे में कुछ और मेरे से आप पूछना चाहते हैं तो चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में जो भी आप कमेंट करेंगे तो उसका जो आंसर होगा उसको देने की मैं ज़रूर आपको कोशिश करूंगा। और इसके अलावा घर बैठे अगर किसी समस्या के बारे में पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर हैं इनके ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। घर की सुरक्षा के लिए कोई भी हमारे द्वारा किट की प्राप्ति कर सकते हैं और वशीकरण करने के लिए भी आप हमारे द्वारा किट की प्राप्ति कर सकते हैं। रुद्राक्ष की सिद्ध माला की आप हमारे द्वारा प्राप्ति कर सकते हैं। कोई भी सिद्ध यंत्र आप हमारे द्वारा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोई भी यंत्र वगैरह या किसी भी किट की प्राप्ति करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन के ऊपर नंबर है इन्हीं नंबरों के ऊपर आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।